आज अपील करता हूं लोग जनता से कि जिसने भी ये पैसा लगाया, चाहे कर्मचारी है, और डाटा पुलिस के पास पहुंच चुका है, आप आगे आए, कंप्लेंट लिखाएं। भूचाल ऐसा आया कि जिन लोगों ने निवेश किया था वो सब बाहर आए, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जो बताने के लिए शर्म महसूस कर रहे थे, वो सारे के सारे बाहर आए। और दोनों पार्टियों की बात सच है कि किसी भी विधायक ने ये प्रश्न नहीं उठाया। हमने ये प्रश्न रखा, हु इज द किंग पिन? डीएस पुलिस विभाग के मैक्सिमम लोगों ने पैसा लगाया। मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि हमने, हमारे पास जो अभी लिस्ट आ रही है वो डरे हुए, छुपा रहे। द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे चर्चित, आज की तारीख में सबसे चर्चित एमएलए होशियार सिंह जी, और ये 2 बार विधायक रहे हैं निर्दलीय के रूप में देहरा विधानसभा क्षेत्र से। और आजकल सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में, इनके एक प्रश्न ने पूरे हिमाचल प्रदेश में भूचाल खड़ा कर दिया है। आइए हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं। होशियार जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके एक सवाल ने हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम ब्रांच के लिए और हिमाचल पुलिस के लिए एक बड़ा केस खड़ा कर दिया है, बड़ा भूचाल ला दिया आपने। क्रिप्टो करेंसी का जो इशू आपने विधानसभा में रेज किया, हम जानना चाहेंगे कि 68 एमएलए हमारे पास हैं, आप ही के दिमाग में ये प्रश्न क्यों आया? हाँ, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का स्कैम आज से नहीं है, ये 2021 से चला हुआ है। और जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोग मेरे पास आए और जब उन्होंने एक बात कही कि हमने पैसा लगाया और हमें वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो हमने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। तो हमने पाया कि ये कोई साधारण स्कैम नहीं है कि 1-2 लोगों का, मल्टीपल लोगों का स्कैम है। फिर हमने और अंदर जाकर के जब इसकी छानबीन की तो मुझे 450 ऐसे लोग मिले जिन्होंने निवेश किया, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से जिसकी अमाउंट थी। और फिर हमने सोचा कि क्योंकि विधानसभा नज़दीक थी, तो हमने कहा कि इस मुद्दे को मैं विधानसभा में उठाऊं और पूरे तत्वों को विधानसभा की पटल पर रखूं और एक एसआईटी कमेटी का गठन कराने की हमने मांग की, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने तुरंत मानी और एक एसआईटी का गठन किया। और हमने देखा कि जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ और ये भूचाल आया, भूचाल ऐसा आया कि जिन लोगों ने निवेश किया था वो सब बाहर आए, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जो बताने के लिए शर्म महसूस कर रहे थे, वो सारे के सारे बाहर आए और एफआईआर की होड़ लग गई कि सभी लोग बताने लगे कि मेरा इतना गया, मेरा इतना हो गया, मेरा इतना चला गया पैसा। तो ये चीज़ें सामने आई। 450 की लिस्ट तो हमने दी, वैसे फिर पता चला ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, मनाली, फिर हर जगह से ये बातें सामने आने लगी। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने कई लोगों ने निवेश कर दिया, लाखों के हिसाब से लोगों ने निवेश किए, पर हमने लाखों लोगों का निवेश रोका ताकि वो जो लोग यहाँ ठगी करने आए, जिन लोगों ने हमारे भोले भाले हिमाचलियों को के साथ एक झूठ का प्रचार करते हुए जो उनसे लूट करके पैसा ले गए, हमारी कोशिश थी कि उनको पैसा वापस मिले, वो एफआईआर लॉन्च करें और एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जो सरकार ने मानी। और उसका आपने परिणाम देखा कि 2 लोगों को गुजरात से भी अरेस्ट करके ले आए जिन्होंने करोड़ों की संपत्तियां बनाई हैं। तो ये लक्ष्य था कि उन लोगों को मैं बचाऊं और आपके चैनलों के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाऊं कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 1 साल में या 9 महीने में 3 गुना पैसा देती है, कोई भी नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पूरे क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र नहीं, पूरे हिमाचल में आप ये प्रचार करें, स्कूल लेवल पे, पंचायत लेवल पे, कि किसी के बोलने पर आप पैसा निवेश ना करें। तो ये विचार मेरे मन में आया और दोनों पार्टियों की बात सच है कि किसी भी विधायक ने ये प्रश्न नहीं उठाया। हमने ये प्रश्न रखा और इसका पर्दाफाश किया, स्कैम का पर्दाफाश किया, जो आज हजारों करोड़ में चला गया। पहले हमें लग रहा था कि 200-250 करोड़ का होगा, लेकिन अब जैसे जैसे इंक्वायरी हो रही है तो ये 1000 करोड़ के लगभग ये स्कैम पहुंच चुका है और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो एम्प्लॉइज़ है वो भी निकलने लगे। अब हमें पता चला कि एम्प्लॉइयों ने लाख करोड़ों के हिसाब से निवेश किया, पर अब वो डर रहे, सामने नहीं आ रहे। आप तो एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, अब चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में ये है कि इसमें काफ़ी बड़े राजनेताओं का पैसा भी इन्वॉल्व है और इसीलिए वो चुप रहे और होशियार सिंह जी बीच में आए। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सच है। कुछ लोगों ने, जैसे हमने पहले भी कहा कि मेरे देहरा क्षेत्र में मंडल के लोगों ने लोगों से निवेश करवाया और इतना बड़ा स्कैम करवाया कि उन्होंने अपने नेताओं की फोटो दिखाई कि देखो हमारे नेता ने करोड़ रुपया लगाया
और उसको देख करके लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम भी लगाओ। तो ये सच है, क्योंकि देरा क्षेत्र में मंडल वालों ने सबसे ज्यादा पैसा लिया लोगों का, और जिसका अमाउंट जो है अभी तक 10 करोड़ रुपया है। सिर्फ देरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और ये कार्य जो किया, इस कार्य को जो अंजाम दिया, ये मंडल ने दिया। मंडल के जो पदाधिकारी है, चाहे वो उनका मंडल अध्यक्ष हो, चाहे उनका महामंत्री हो, चाहे उनका उपाध्यक्ष हो, ये सब लोगों के नाम पे FIR लॉन्च हुई है। और इन लोगों ने लोगों को फसलाया और अपने बड़े बड़े आकाओं का, नेताओं की फोटो दिखाई। और जब भी उनके बड़े नेता आते हैं तो ये उनके साथ 24 घंटे होते हैं। तो इन्होंने अपना एक ऐसा प्रभाव डाला कि जैसे हम ही सब कुछ है, हम ही सच्चे हैं और हम जो करेंगे वो सच है। और उस तरीके से इन्होंने, जब आपके राजनेता जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हाँ, तो इसी नहीं, ऐसा हो गया कि जब ये नेताओं ने तो कर दिया इन्वेस्ट, और उनके जो करिंदे थे उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया। अब जब उनको पता चला कि ये तो स्कैम है, तो अब सारे भागे सब। ऐसा एक बोला कि जी हमने तो इसको दिए, हमने, वो कह रहा हमने तो उसको दिए। तो ये चेन कहीं रुक नहीं रही है। तो गया कहां पैसा? अल्टीमेटली हु इज द किंग पिन? हु इज द किंग पिन? DS पुलिस विभाग के मैक्सिमम लोगों ने पैसा लगाया। मैं साफ बोलता हूं, क्योंकि हमारे पास जो अभी लिस्ट आ रही है वो डरे हुए छुपा रहे कि जी हम नहीं है, लेकिन उनके भी पैसे लगे। और कईयों ने तो बैंक से लोन लिए, कईयों ने सोसाइटी से लोन लिए, कईयों ने अपने ससुराल से लोन लिए और दोस्तों यारों से लोन लिए। और एक वारदात तो ऐसी है कि अपने ससुराल से लिए और ससुर जो है इतना संबंध खराब हो गए कि अब वो वहां जा नहीं सकता। और बहुत ही बुरी कंडीशन है, 10-10 लाख के लोन लिए। और कई सोसाइटियों ने लोन ले लिए। जो सोसाइटी में पैसा था, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि मैं आपको 2 लाख का 4 लाख कर दूंगा, आप सिर्फ पेपर साइन करो। और लोगों ने पेपर साइन कर दिए। अब उन्होंने लोन नहीं लिया, उस सोसाइटी जो चला रहा है जो इंसान, उसने उनके नाम पे लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दिया। सोसाइटियां खत्म हो गई है। इसकी जानकारी, इसकी जांच और बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के, आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ, पर आगे आने वाले समय में ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके माध्यम से आप पूरा प्रचार करें कि भगवान भी आ जाएगा, वो भी 9 महीने में 3 गुना पैसा नहीं कर सकता। तो लोगों को समझाएं कि मेहनत का पैसा है, किसी के बोलने पे आप इसका निवेश न करें। दूसरा, मैं आज अपील करता हूं लोग, जनता से, कि जिसने भी ये पैसा लगाया, चाहे कर्मचारी है, और डाटा पुलिस के पास पहुंच चुका है, आप आगे आए, कंप्लेंट लिखाएं। नहीं तो आगे चल के आने वाले समय में ईडी ने भी इस केस को लेना है, आने वाले समय में इनकम टैक्स ने भी लेना है। आप आए, कंप्लेंट लिखाएं। अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आप अपनी कंप्लेंट FIR लॉन्च करें और सच्चाई जो है पुलिस के सामने रखें, इंक्वायरी जो SIT के सामने रखें। न्यूज़ अड्डा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.